हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? हेलो चैट जीपीटी। Hello, what's on your mind today? अच्छा चैट जीपीटी, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि पर्सनल ब्रांड क्यों क्या होता है और ये क्यों बनाना ज़रूरी है? अच्छा, पर्सनल ब्रांड मतलब लोगों का आपके बारे में जो शनाख्त और तासुर है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप नुमायाँ होते हैं, एतमाद बढ़ता है, मौक़े आते हैं और लोग आपको आपकी महारत की वजह से जानते हैं। अगर आप चाहें मैं 2026 में मज़बूत पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएँ के मौज़ू पर मुख्तसर सा स्क्रिप्ट या इंटरव्यू के सवालात बना दूँ। बताएँ, आपको स्क्रिप्ट चाहिए या सवालात? आज के दौर में हर फर्द को अपना पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना चाहिए? अच्छा, मैं देख लेती हूँ। आज के दौर में पर्सनल ब्रांड इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि इससे एतमाद बनता है, ज़्यादा मौक़े मिलते हैं, आप दूसरों से नुमायाँ हो जाते हैं और आपकी महारत पहचानी जाती है। ये आपको तवील मुद्दती फ़ायदा देता है, चाहे वो नौकरी हो, कारोबार हो या फ्रीलांसिंग। मिसाल के तौर पर जो कोई रोज़ाना लिंक्डइन या यूट्यूब पर मुफीद मालूमात शेयर करे, लोग आहिस्ता-आहिस्ता उसे काबिल एतमाद माहिर समझने लगते हैं। यही मजबूत पर्सनल ब्रांड की बुनियाद है। एक जुमले में कहें तो आपका पर्सनल ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में इस वक्त भी कहते हैं जब आप वहाँ मौजूद नहीं होते। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड की बुनियादी खसूसियात क्या है? मैं देख लेती हूँ। मजबूत पर्सनल ब्रांड की बुनियाद चार चीज़ें हैं: क्लैरिटी, महारत, मुस्तकिल मिजाजी और एतमाद। जब आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि आप किस शोबे में पहचाने जाना चाहते हैं, मुसलसल सीखते और शेयर करते हैं, बाकायदगी से अच्छा मवाद पब्लिश करते हैं और लोगों को सच्चाई और दियानत दिखाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, जैसे लिंक्डइन, यूट्यूब या फेसबुक, अहम यह है कि आप रेगुलर और फ़ायदेमंद चीज़ें शेयर करते रहें। इसी से आपका ब्रांड मजबूत बनता है। पर्सनल ब्रांड और बिजनेस ब्रांड में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं चेक करती हूँ। पर्सनल ब्रांड आपकी ज़ाती शनाख्त, महारत और आप पर लोगों के एतमाद से बनता है, जबकि बिजनेस ब्रांड किसी कंपनी या कारोबार की पहचान होती है जो इसकी सर्विस या प्रोडक्ट पर मबनी होती है। आसान लफ्ज़ों में, पर्सनल ब्रांड आप कौन है, जबकि बिजनेस ब्रांड आपका कारोबार क्या है। दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? मैं सोच लेती हूँ। ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बनाने का पहला कदम है अपनी क्लैरिटी तय करें। आप किस चीज़ के बारे में जाने जाना चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी महारत क्या है? जब ये वाज़ेह हो जाए, तो अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स लिंक्डइन, यूट्यूब, फ़ेसबुक पर इसी मौज़ू के मुताबिक मुफ़ीद और मुस्तकिल मवाद शेयर करें। यानी अपना नीच चुनें, एक्सपर्टीज़ वाज़ेह करें, अपनी प्रोफ़ाइल को प्रोफ़ेशनल रखें। बस यही मज़बूत ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड की बुनियाद है। इसे तलाश की जा सकती है अपनी मुनफिद शनाख्त। हाँ, मुख्तसर ये है कि अपनी मुनफरिद शनाख्त, वाज़ेह महारत, मुस्तकिल शेयरिंग और एतमाद पर फोकस करें। अपना नीच बाजी करें, प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलर वैल्यू दें और दियानत बरकरार रखें। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको इसी फील्ड का काबिल एतमाद माहिर समझने लगते हैं। यही मजबूत पर्सनल ब्रांड का खुलासा है। क्या इंतखाब क्यों ज़रूरी है? एक मखसूस नीच। मैं देख लेती हूँ। नहीं, ये लाज़मी नहीं है, लेकिन बहुत फ़ायदा मंद है। अगर आप एक निच पर फ़ोकस करें, तो एतमाद जल्द बनता है। लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट कई शोबों में है, तो बस इनमें एक वाज़ेह ताल्लुक़ रखें। मसलन एआई और तालीम या कारोबार और पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह। मेरा मशवरा है कि शुरू में एक वाज़ेह नीच चुनें, अपनी शनाख्त बनाएँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मौज़ूआत वसी करें। इससे ब्रांड मज़बूत बनता है। कितनी अहम है सोशल मीडिया पर मुस्तकिल मिजाजी? हाँ, यही बुनियादी बात है। सोशल मीडिया पर मुस्तकिल मिज़ाजी का मतलब है कि आप बाकायदगी से एक जैसे मेयार के साथ
अपनी महारत से जुड़ी मुफीद चीज़ें शेयर करें। इससे लोग जान जाते हैं कि आप किस बात पर फोकस करते हैं और आपका एतमाद बढ़ता है। पोस्ट्स की क्वालिटी, जबान की सादगी और रेगुलर शेयरिंग पर ध्यान दें। वक्त के साथ यही मुस्तकिल मिजाजी आपके ब्रांड को मजबूत और काबिल भरोसा बनाती है। अच्छा और मेयारी कंटेंट कैसे तैयार किया जा सकता है? देखती हूँ। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझें कि वो क्या सीखना चाहते हैं और उनके मसाइल क्या है। फिर एक वाज़ेह मौजू चुनें, दुरुस्त मालूमात लें, आसान ज़बान में लिखें, मिसालें दें, मुख्तसर और दिलचस्प रखें। बाकायदगी से पोस्ट करें, फीडबैक सुनें और अपने काम को बेहतर बनाते रहें। एक सादा फॉर्मूला, वैल्यू प्लस क्लैरिटी प्लस मुस्तकिल मिजाजी बराबर है हाई क्वालिटी कंटेंट। इससे आपकी पोस्ट्स बेहतर होंगी और पर्सनल ब्रांड भी मजबूत बनता जाएगा। वीडियो कॉन्टेंट और तहरीरी कॉन्टेंट में क्या कौन सा ज़्यादा मौसर है और क्यों? मैं देख लेती हूँ। दोनों मौसर हो सकते हैं, मगर आज के सोशल मीडिया माहौल में वीडियो कंटेंट आम तौर पर ज़्यादा मौसर समझा जाता है, क्योंकि लोग आपका चेहरा और आवाज़ देख सुनकर तेज़ी से एतमाद करते हैं। लेकिन तहरीरी कंटेंट भी अहम है, क्योंकि लोग उसे अपनी रफ्तार से पढ़ सकते हैं और ये लंबे अरसे तक बतौर रेफरेंस रह सकता है। अगर पर्सनल ब्रांड बनाना मकसद है तो बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि दोनों फॉर्मेट्स को मिलाकर इस्तेमाल करें। मसलन एक ही मौजू पर मुख्तसर वीडियो बनाएं, फिर इसी का खुलासा लिंक्डइन या फेसबुक पर पोस्ट कर दें। इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे और आपके पैगाम का असर भी बढ़ेगा। दोनों को साथ लेकर चले तो नताइज ज़्यादा मजबूत और पायदार आती है। में से किस प्लेटफॉर्म से आगाज़ करना बेहतर है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन? मैं चेक कर लेती हूँ। ये इस बात पर मुनहसर है कि आपकी ऑडियंस कौन है और आप किस किस्म का कंटेंट बनाना चाहती हैं। अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जॉब्स या अपनी महारत दिखाना चाहते हैं तो लिंक्डइन बेहतर है। अगर आप तालीमी वीडियोस या इंटरव्यूज बनाते हैं, यूट्यूब ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप मुख्तसर वीडियोस, रील्स और तेज़ी से रसाई चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी कम्युनिटी, दोस्तों या मुख्तलिफ उम्र के लोगों तक रसाई अहम है तो फेसबुक भी है। ब्रांडिंग में क्या किरदार अदा करती है ज़ाती कहानी? मैं देखती हूँ। आपकी ज़ात कहानी ब्रांडिंग में बहुत अहम किरदार रखती है, क्योंकि ये लोगों को आपके सफ़र से जोड़ती है। ज़ाती कहानी से लोग आपको ज़्यादा हकीकी और काबिल एतमाद समझते हैं। उन्हें आपके जद्दोजहद, सीखे गए असबाब और आपके मुनफरिद पॉइंट ऑफ व्यू का पता चलता है। इसलिए सिर्फ ये ना बताएं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी बताएं कि आपने वो सब कैसे सीखा, किन चैलेंजेस का सामना किया और आप किस मकसद के तहत आगे बढ़े। यही कहानी आपके ब्रांड को मजबूत, यादगार और काबिल भरोसा बनाती है। लोगों पर इत्मीनान कैसे करते हैं और इत्मीनान कैसे बनाया जा सकता है? मैं देख लेती हूँ। लोगों का इत्मीनान अचानक से नहीं बनता। ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल अच्छे अमल से बनता है। सच्चाई और शफाफियत रखें, मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं और अमली फ़ायदा देने वाली मालूमात शेयर करें। को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अपनी ऑनलाइन सीख से? मैं चेक करूं। अगर आप ऑनलाइन सीखने को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल्स मुकम्मल और प्रोफेशनल रखें। रेगुलर वैल्यू वाला कंटेंट शेयर करें, दुरुस्त मालूमात दें, लोगों के सवालात का एहतराम से जवाब दें और हर प्लेटफॉर्म पर पेशा वराना अंदाज बरकरार रखें। जब लोग देखते हैं कि आप मुफीद मालूमात देते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं और मुस्बत रवैया रखते हैं तो आपकी ऑनलाइन साख मजबूत होती है और आपका पर्सनल ब्रांड ज़्यादा एतमाद बन जाता है। पर्सनल ब्रांड को कैसे मजबूत बनाती है ज़ाती इक़्तिदार?
पर्सनल ब्रांड को कैसे मैं देख मजबूत लेती बनाती हूँ। है? ज़ाती किरदार आपके पर्सनल ब्रांड की बुनियाद है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अब हम मिलेंगे अगले इंटरव्यू में।